कहाँ वोट दोगे? अरे हमारा वोट तो जोखने भैया को जाता है। इस बार सुन रहे हैं 12 ट्रक माल आया है गोडाउन में। उससे अच्छा तो अंकुर दीदी है। नहीं कुछ तो दिहाड़ी पे जाना नहीं पड़ता है, पैसा रुपया मिल जाता है जेब में। हमको वो सब नहीं पता है। हमारा वोट जोखन भैया को जाता था, उन्हीं को जाएगा। सबसे अच्छा है वो मखना। मखना पता है, देखो अभी साड़ी दिलाएगा, बच्चा खिलौना दिलाएगा, बच्चा खुश रहेगा, बढ़िया रहेगा। और तुम देखो जब काम करो तो ध्यान दो, अस्सी खा के रुपया पर कुछ ना कर पाओ। हम लोग को भैया काम धाम से ध्यान नहीं है। जो हम लोग को खिलाएगा पिलाएगा, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो इस समय ध्यान रख रहा है हम उसी का ध्यान रखेंगे। देखो अभी ध्यान रखेगा, बाद में पर बकरा अच्छा काम करेगा। देखो बाद में तुमको नाला साफ करवाएगा, रुपया जो आएगा पेंशन आएगा उसका काम करेगा, उस पर काम करवाएगा। देखिए भैया, हम सबको उतना नहीं पता है। हम लोग को जो दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, हम लोग वोट उन्हीं को अभी भैया जो चल रहा है वही समझते हैं बस। देखो अभी बात का हम कौन जानते हैं। 5 साल तक तुमको झेलना पड़ेगा। तुम्हारा मन पैसा चाहिए जो करो। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा निर्धारित की जाती है और लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसके केंद्र में एक आम इंसान होता है, जैसे कि हम, आप और आप सभी जो भी यहाँ पे बैठे हैं और दूर वो बैठे वो काफी भी, वो भी लोकतंत्र के आम इंसान हैं। लेकिन इस आम इंसान को खास बनाता है उसका वोट देने का। किंतु जब वोट देने का वक्त आता है तो हम दुनिया के सबसे बड़े आलसी और बेवकूफ और अंधे इंसान बन जाते हैं। फिर इसका परिणाम हम अगले 5 साल तक भुगतते हैं। आज का हमारा नुक्कड़ नाटक इसी समस्या से संबंधित है, जो कि प्रस्तुत है। जोकर भैया जिंदाबाद, 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 जोकर भैया जिंदाबाद। और जोरावर जी भैया। क्या हाल समाचार? भैया वोटिंग की तैयारी हो रही है। 10 खोखा 2 पेटी। इस बार का बजट एकदम सप्लाई में देना है। जहाँ पैसा है जी भैया एकदम पूरा सेटिंग बिठाने अपना निशान पूरा माल पैसे, ठीक है। और वो बोतल जो सिंगापुर से मंगाए थे वो आया कि नहीं? दी गई है भैया। पूरा 12 ट्रक आना चाहिए। और पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है, रुको अभी सेटिंग करते हैं। पर ये ऑफिशियल है, तो पूरा न्यूज पहुंचा देगा। हाँ मैनेजर, हाँ मंत्री जी बोल रहे हैं। बात कुछ ऐसा है कि जानते हैं कि हफ्ता भर बाद वोट शुरू होने वाला है। हाँ 50-50 का 2 ठेला भिजवा देना। भेज रहे हैं जोरावर और दिलजीत को, ठीक है। और कुछ अगर गड़बड़ी हुआ तो जानते ही हो पिछली बार मैनेजर के साथ क्या हुआ था। ठीक है रखते हैं। चलिए तो क्या करना है, आप समझदार हैं, हम जनता के हितार्थी हैं, वरना आप समझदार हैं। चलिए जोकर भैया जिंदाबाद। बोल लगेगी शान से, नीचे पत्थर की शान से, बोल लगेगी शान से, नीचे पत्थर की शान से। तो हम लोगों ने 5 साल से आपके लिए जो किया आप देख रहे हैं कितना विकास हुआ। नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने कितना काम किया। जैसे नारी निकल रही पाती घर से बाहर, घर से बाहर। और आगे भी हम 5 साल तक इससे भी अच्छे काम करते रहे। चलिए, और आपकी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? व्यवस्था करवाइए, बाकी के बच्चे भी निकाल दीजिए। जिताइए। और हमारा मोहब्बतान के नीचे पत्थर की शान है, हमारा मोहब्बतान के नीचे पत्थर की शान है, हमारा मोहब्बतान के नीचे पत्थर की शान है। अरे बहुते पैसा खर्चा हो रहा है। कितना? अरे मखना तो 50 लाख खर्चा कर रहा है। मंगवा के पास पैसा कहाँ से इतना है? पता नहीं वो रशियन ब्रांड दारू बिकावा, रशियन दारू। पैसा तो उसके पास आया कहाँ से?
पता नहीं कहाँ सेटिंग किया लूंगा। जो खाना सारा साड़ी बंटवा रहा है, पायल बंटवा रहा है। अरे ऊपर से कौन फंडा वाला, लेकिन अगर हम लोग जीते बहुत कम से कम दुगना खर्चा दुगना खर्चा दुगना खर्चा करे पड़ी 50 दुगना गाड़ी सब करो। ओए हटो हटो। बिल्कुल बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, फोटोवा हम दिला देंगे। देखिए घर पे हम बम मार देंगे कर उठने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीतेंगे दारू जम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। जीतेंगे दारू जम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए माखन भैया ऐसा है, तो ये जो चौखन भैया है ये 70 लाख खर्च कर रहे हैं। वो अंकुर दीदी है 1 करोड़ खर्च कर रही है। ये तो क्या कहते हैं दारू बंटवा रहे हैं और ये पैसा बंटवा रहे हैं और अपना बजट है 20 लाख। तो अपन को मतलब गाँव वालों को उनके हिसाब से पैसा देना है, जिसमें अपन औरतों को साड़ी देंगे, मतलब जो बुजुर्ग गरीब व्यक्ति है उनको धोती कुर्ता देंगे और स्कूल के बच्चों को क्या कहते हैं बैग देंगे और जो नौजवान लड़के हैं उनको मतलब उनको स्पोर्ट्स के और मतलब उनके जरूरत का सामान देंगे। तो क्योंकि अपन को गांव वालों को मूलभूत सुविधा देना है, अपना काम ये नहीं है कि अपन दारू बांटे पैसा बांटे, अपन को लोगों की आवश्यकता के हिसाब से काम करना है। तो हमारे पास तो पैसा 20 लाख है, लेकिन मतलब कम से कम आपको इसका डबल पैसा करना है। डबल कितना? कम से कम 60-70 लाख रुपए हमको चाहिए है। 60-70 लाख तो व्यवस्था नहीं हो पाएगा भाई। देखिए भैया करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो 1 करोड़ खर्च कर रहा है, वो 70 लाख खर्च कर रही है और हमको भी सामान बांटना है। तो सामान बांटने के लिए हमको मतलब पैसा तो चाहिए होगा ना। हाँ चाहिए, 50% में हो जाएगा। देखो कोशिश तो करेंगे हम, लेकिन मतलब व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना आपको। चलिए 60 पर ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पेड़ की आंधी आएगी सबको उड़ा के ले जाएगी, पेड़ की आंधी आएगी सबको उड़ा के ले जाएगी। माखन भैया जिंदाबाद, माखन भैया जिंदाबाद, माखन भैया जिंदाबाद। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे आप लोग? बढ़िया है, आप कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया। और बताइए इलेक्शन आ रहा है, खड़े हैं कि नहीं? इलेक्शन का माहौल जान ही तो रही है आजकल, आम आदमी के लिए इलेक्शन कहाँ संभव है। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे भैया आप कितना काम करते हो लोगों के लिए। उस बार पिछली बार जब अधिकारी आया था कोई नहीं बोला था काम, आप सबसे पहले खड़े थे, एक समस्या गिनाए थे, कितना काम हुआ था। चुनाव ठीक है, लेकिन चुनाव काम से कहाँ होता है। आज के चुनाव का खर्चा तो जानते हो। ऐसी बात कर रहे हैं। अभी हम गांव से पिछली रात को आ रहे थे, कोना के पास 2-3 महिला बैठी रहे थे, बोल रहे थे कि प्रभाकर भैया जैसा अगर कोई खड़ा हो तो उनको बहुमत से जिताएंगे। आप सोच लीजिए, आप बस खड़े हो जाइए, बाकी हम लोग हैं। अब गांव की महिलाएं तो आपके साथ में हैं, उसकी टेंशन आप मत करिए। लेकिन यार आप सोचिए मत भैया, हाँ करिए। बस आप खड़े हो जाइए, बस बाकी हम लोग देख लेंगे। चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग जीत करते हो। ठप्पा मारो तान के पुस्तक के निशान पे, ठप्पा मारो तान के पुस्तक के निशान पे। प्रभाकर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभाकर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में। गरीबों के लिए कौन लड़ा है, प्रभाकर भैया, प्रभाकर भैया, गरीबों के लिए कौन लड़ा है, प्रभाकर भैया, प्रभाकर भैया, महिलाओं के लिए कौन लड़ा है, प्रभाकर भैया, प्रभाकर भैया, महिलाओं के लिए कौन लड़ा है, प्रभाकर भैया, प्रभाकर भैया, सड़क नाली के लिए कौन लड़ा है, प्रभाकर भैया, प्रभाकर भैया, प्रभाकर भैया जिंदाबाद 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 प्रभाकर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुमा चुमा दे दे चुमा। दरवाजा खोल डालें, दरवाजा खोल।
दरवाजा खोल। पुन्हा पिऊन आला रे, याने शरम नाही, लाज नाही, त्याले नाही उघड दरवाजा. जा, मर बाहेर. दरवाजा खोलती है, देखो अरे तेरे। बंद जा ना, बाहेर खोल दरवाजा खोल। दे भूक लगी है, खाऊंगी मैं। अरे मूर्त्या, तुला शरम आहे का नाही? थोडासा पण ते दारू पिऊन येऊन राहिला का? घरी पोरं पारं झोपले आहेत ना, नाही त्याला शाळेत पाठवत नाही, कुठे पाठवत ना, दिवसभर दारू ढोकून राहते, काही कमाई नाही करत, धमाई नाही करत, वरून हे चुनाव आले तर तुझ्या डोक्यावर अजून भूक चढते. तू चुपचाप बैठ, मुझे ले खाना लगा, मैं खाऊंगा। बस बस रे, खा गिळ. खा, भूक आता. वोट, कल वोट है ना? हाँ हाँ वोट है. तो- तो क्या करना है? दारू खत्म मत कर रन्ने। वोट तू तेरे प्रभाकर को छोड़ के बाकी सबको देना है। मैं सबको छोड़कर प्रभाकर भैया को दूंगी, वही विकास करेंगे ना. कोई ये खड़े हुए हैं लेकिन कोई विकास का नाम नहीं लेता. ये दारू देता है बाटली लेकर, बाकी कोई नहीं करता. मेरे औरत है, औरत की तरह रहे। हट नलायक, शराबी कहीं का। काय सांगू ताई, हाय नुसता दारू बंदी पेला राहते. अरे पेलास का मुर्द्या, मुर्द्या. तू रहती है शराबी के साथ। अरे क्या करूं, माँ बाप ने ब्याह दिया है इसके साथ, क्या करूं? मन ना पढ़ी लिखी हूँ ना कुछ हूँ, दो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं? कोई भी ना, ये सरकार आती है, वोट मांगने आते हैं नेता, बस वो बड़े बड़े वादे करते हैं और इसको दारू दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं है मेरे हाथ में. मैं अभी प्रभाकर भैया को वोट देना चाहती हूँ, लेकिन इसने उसी की वजह से मुझे मारा है. आप उनको ही वोट देना, ताकि आने वाले 5 साल आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा हो और इसके भविष्य के लिए. मैं समझती हूँ दीदी, इसलिए मैं प्रभाकर भैया को ही जिताना चाहती हूँ, मैं उन्हीं को वोट और दूंगी. इसको भी समझाना कोशिश हाँ, इसकी बेवड़ा कहीं का। ये सुबह इसकी नशा ऊपर जाएगी ना, तो इसको अच्छे से समझाऊंगी. ना समझ में आए तो मैं पहले से पिटाऊंगी इसको. और काटे बस झालं कितना टाइम है खत्म है सर रिजल्ट बस वही रिजल्ट निकल सेलिब्रेशन शपथ इतना दूर तक बात नहीं जाएगी विकास जाति पे ना धर्म पे वोट पड़ेगा, जाति पे ना धर्म पे वोट पड़ेगा, जाति पे ना धर्म पे वोट पड़ेगा, बान शान से वोट देंगे, शांत हो जाए सभी। चुनाव के परिणाम आ गए हैं, ध्यान से सुनिएगा सब। हाँ, सबसे कम मिले हैं, उनका नाम है माखन जी, उन्हें मिले हैं कुल 120 वोट। चांगला झाला, मुर्दा काहीच विकास करत नव्हता. शान दूसरे नंबर पे आते हैं जोखन जी, उन्हें मिले हैं 170 वोट। अरे माझ्या पोराला पुन्हा बर्बाद करून ठेवलं दारू खाण्याचे त्याला. और तीसरे नंबर पे आते हैं अंकुर देवी, उन्हें मिले 180 वोट। आखिरी परिणाम और जो विजयी हैं, जिन्हें बहुमत मिला है, उनका नाम है प्रभाकर, उन्हें मिले हैं 255 वोट। जीत गया भाई, जीत गया भैया जीत गया, भाई, जीत गया भैया जीत गया। अंकुर भाई बधाई हो, आप तो जीत गए, चाहते तो यही थे हम लोग। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन।
आपको पता है मेरा जो वोटवा है ना आप ही को चल गया है। जुटाए तो अपने लिए थे, फिर सोचे कि आप ही को दे देते हैं, बढ़िया आदमी है। पूरा का पूरा जो पैसा लगाए थे ना, तुम्हारे लिए तो लगा मुंह पे बोले वोट हमको, तो कान में बोले सिर्फ प्रभाकर। प्रभाकर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभाकर भैया 5 साल तक इस गांव का विकास करते रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव तो हमने जीत लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस 5 साल के मेरे कार्यकाल में आप लोगों का भी सहयोग रहे, और एकदम देंगे, कहे नहीं देंगे, ताकि गांव का विकास हो। देंगे आपको। फुल सपाट आपको है। क्या बोलते हैं, समर्थन बोलते हैं ना, वो आप ही को ये है। आप ही एक राउंड फिर से। जैसे एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे देश के लोकतंत्र को बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही हाथ है जितना 1000 रुपए को पूरा करने में 1 रुपए का हाथ है। तो हमें मतदान देकर यह साबित करना है कि हम पर राज हम ही करेंगे, कोई बाहरी व्यक्ति हम पर राज नहीं कर सकता। और इसके लिए हमें जागरूक होने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए हमें सुबह उठकर ब्रश करने के बाद वोट देने के लिए अग्रसित होकर आगे बढ़ना है। तभी हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो एक दिन हम ये एक स्वतंत्र हो जाएंगे अपने मन से। वेरी गुड, तालियां बजा सबसे बड़ी बात ये है कि महिला, जरूरी नहीं है कि महिला खड़ी हुई है चुनाव में तो महिला अच्छी ही हो, इसलिए और पुरुष खड़ा है तो पुरुष खराब भी होगा। कोई भी उम्मीदवार प्रत्याशी जो खड़ा होता है चुनाव में, उसमें से आपको अपने विचार से देखना है कि किसको कौन